हक की पहचान। श्री रामरतन कपला दिल्ली में रेफ्रिजरेटर के ताजिर हैं और श्री मोतीराम सराफ दिल्ली में सोने चांदी का कारोबार करते हैं। दोनों में बहुत दोस्ती है। अक्सर सुबह को दोनों एक साथ टहलने को निकलते हैं और एक साथ वापस आते हैं। एक रोज दोनों एक मकाम पर टहल रहे थे। श्री रामरतन कपला को एक जगह रास्ते के किनारे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उन्होंने उसको शीशे का टुकड़ा समझा और तफरीह के तौर पर हाथ में उठा लिया। टहलने के बाद दोनों घर वापस आए। श्री रामरतन कपला ने वॉश बेसिन पर हाथ धोया और मज़कूरा टुकड़े को बेख्याली के साथ एक किनारे में डाल दिया। इसके बाद श्री मोतीराम सराफ अपने हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन पर आए। उनकी निगाह मज़कूरा टुकड़े पर पड़ी। उसकी चमक देखते ही फौरन उन्होंने पहचान लिया कि ये हीरा है। उन्होंने उसको उठा लिया और उसको धोकर श्री रामरतन कपला के पास गए। जब उन्होंने बताया कि ये हीरा है तो श्री रामरतन कपला को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तो इसे मामूली शीशे का टुकड़ा समझा था। खैरियत हुई कि मैंने इसे फेंक नहीं दिया। श्री रामरतन कपला हीरे से बेखबर न थे। उनके घर में हीरे का नेकलेस मौजूद था जिसको वो निहायत एहतियात के साथ अपनी मखसूस अलमारी में रखे हुए थे, मगर रास्ते में पड़े हुए हीरे को वो पहचान न सके। श्री मोतीराम सराफ भी हीरे से वाकिफ थे और श्री रामरतन कपला भी। फर्क ये है कि श्री मोतीराम जौहरी थे। वो हीरे को उसके जौहर की बुनियाद पर पहचान सकते थे, खा वो कहीं भी हो। मगर श्री रामरतन कपला सिर्फ उस हीरे से वाकिफ थे जो उनके मालूम नेकलेस में लगा हुआ हो। मालूम नेकलेस के बाहर किसी हीरे के टुकड़े को पहचानना उन्हें नहीं आता था। वो शख्स जौहरी नहीं जो हीरे को सिर्फ उस वक्त पहचाने जबकि वो उसके अपने हार में लगा हुआ हो। जौहरी वो है जो हीरे को अपने हार में भी पहचाने और दूसरे के हार में भी। इसी तरह हक शनास वो है जो हक को हर हाल में पहचान ले, खा वो उसके अपने हलके के अंदर हो या उसके अपने हलके के बाहर।